A double convex lens made of glass of refractive index 1.5 and radii of curvature of curved surfaces 20 cm each is immersed in a liquid of refractive index NL. The correct plot showing the variation of power in units of diopter as a function of NL is, ठीक है। तो हमें पावर और NL का NL जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का जिसमें कॉन्वेक्स लेंस हमारा डिजॉल्व्ड है, डिजॉल्व गलत वर्ड है, सॉरी, पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बीच का रिलेशन निकालना है। तो पावर क्या होता है? पावर इज नथिंग बट P इक्वल्स टू NL अपॉन F, ठीक है, जहाँ पर F क्या है? हमारा फोकल पॉइंट। तो और NL क्या है हमारा? NL हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है जिसमें इमर्स्ड है ग्लास। तो बेसिकली पावर का फॉर्मूला ये ही होता है, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है पावर का, क्योंकि कई पावर इक्वल्स टू 1/f मान के सॉल्व करते हैं, बट ये गलत फॉर्मूला है अगर इमर्स्ड है लेंस आपका किसी लिक्विड में, ठीक है। बट जेई एडवांस ने ए और बी दोनों ऑप्शंस को करेक्ट मान लिया। अगर तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ए वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि रेफरेंस बुक्स जितनी भी है, इरोडोव, HC वर्मा, रेस्निक हेलिडे, इन सब में जो पावर का फॉर्मूला है वो यही वाला है, ठीक है। तो बेसिकली मैं तो इस वाले पावर के फॉर्मूले को यूज़ करके मानूंगा। तो इसको यूज़ करके क्या आता है देखते हैं। तो सबसे पहले 1/f निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा? लेंस मेकर फॉर्मूला से। तो लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है, क्या कहता है? 1/f इक्वल्स टू म्यू जी, मतलब NG मान के कर लेते हैं, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हमें दिया है 1.5 अपॉन NL जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है -1, और इंटू 1/R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 मैं मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों कर्व्ड सरफेसेस जो जैसे हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ये, है ना, तो इसको अगर R मानते हो तुम इस वाले पोर्शन को, और इसको भी R ही मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सरफेसेस का जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है वो सेम है, दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 1/R माइनस 1/- ऑफ R, ठीक है, साइन कन्वेंशन से। तो ये हो जाएगा 2/R। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डाल देते, 1.5 था सेंटीमीटर्स में, राइट। तो डायोप्टर में है तो इसलिए मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सॉरी, ये सेंटीमीटर नहीं होता है, तो NL -1, राइट। और ये वाला बोल रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या है अपना? 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर को अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो इंटू 200 कर लो ऊपर डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हट जाएगा और ये 10 आ जाएगा बस। तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस NL अपॉन NL इंटू 10, राइट। तो पावर का फॉर्मूला क्या है अपना? NL अपॉन F। तो NL डाल देते हैं इसमें, तो NL से मल्टीप्लाई कर दो, और 1/f हमारा ये आ ही गया है, तो 10/NL इंटू 1.5 माइनस NL। तो NL से NL जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, सॉरी 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 माइनस 10 NL। ये पावर का रिलेशन आ गया NL के साथ। तो बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है बट नेगेटिव स्लोप के साथ। तो क्या आना चाहिए हमारा ग्राफ आ जाएगा P और NL में ऐसे, P और NL। तो बेसिकली ऐसे करके हमारा ग्राफ बनेगा, क्योंकि माइनस ये बन रहा है y इक्वल्स टू -mx प्लस c के फॉर्म का। तो जब ये -m होता है तो नेगेटिव स्लोप की एक ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और ये किससे मैच कर रहा है अपना? ये मैच कर रहा है B से। सिर्फ एक हमारा ग्राफ ऐसा है जिसमें स्ट्रेट लाइन आ रही है नेगेटिव स्लोप की, जो कि है B। अगर तुम्हारा आंसर A आ रहा है जो कि गलत है, ठीक है, ये फिजिक्स के हिसाब से गलत है, मैथ्स के हिसाब से सही होगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है तुम्हारा, ठीक है, बट ये फिजिक्स के हिसाब से गलत है। और जो भी A बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है पावर का, वो पावर का फॉर्मूला यही वाला यूज़ होता है, ये जो मैंने यूज़ किया है। अब क्योंकि कोई पावर का फॉर्मूला 1/f मान के करते हैं, उनका A आ रहा है, बट जेई एडवांस ने A और B दोनों को मान के चला है, वो ठीक है, बट B हमारा करेक्ट ऑप्शन है।